Hello everyone, welcome to Chai Medical Classes. Today's topic is Human Skeleton System. Dear, आज हम इस क्लास के अंदर टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चंस कवर करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड। हम इसे सरल शब्दों में समझेंगे ताकि हर किसी को आसानी से याद रहे। स्टे फोकस्ड, टेक नोट्स एंड लेट्स बिगन दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ लर्निंग टुगेदर। चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन क्वाइट्स के साथ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। बोलिए जय बाबा की। और आज की इस अमेजिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बोन्स। पूछा गया है हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है। हड्डियों का मेन फंक्शन क्या है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बोन इंक्लूड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू द बॉडी, प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू Chai मेडिकल क्लासेस। टुडेज टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। दोस्तों, आज हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के टॉप 50 MCQ कवर करने वाले हैं। यह MCQ दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। तो दोस्तों, इस क्लास के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपका सपना भी है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो इस सपने को साकार करने के लिए दोस्तों आपको मेहनत तो करना पड़ेगी और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस क्लास से डेली जुड़िए ना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बोन्स। हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है। सही जवाब होगा The primary function of bones include providing structure to the body. हड्डियों का मुख्य कार्य शरीर को संरचना देना, आंतरिक अंगों इंटरनल ऑर्गन की सुरक्षा करना, मांसपेशियों को जोड़ना, जो मसल्स होती हैं उनको जोड़ना, कैल्शियम और अन्य खनिजों का संचय करना। कैल्शियम एंड अन्य जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या करना, स्टोरिंग। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हाउ मैनी बोन्स आर इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। बच्चों की बात की जाए तो ये की संख्या 300 होती है बच्चों में। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन फाउंड इन द अपर आर्म। पूछा गया है ऊपरी हाथ में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है। तो ऊपरी भाग में जो हड्डी पाई जाती है दोस्तों उसे हम कहते हैं ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर 4 है विच बोन इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है, थाई में पाई जाती है, यानी जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन इन द लोअर लेग। निचले पैर में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है। दोस्तों, जो निचला पैर है उसमें कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है, टिबिया प्लस फिबुला। ठीक है, टिबिया और फिबुला। ठीक है, टिबिया इनमें से बड़ी हड्डी होती है, जो टिबिया होती है वो फिबुला से बड़ी होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन मैरो। क्या पूछा गया है हड्डी मज्जा जो बोन मैरो होता है उसका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। ठीक है, देखिए हड्डी का मज्जा यानी बोन मैरो जो रक्त है ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स
जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स शामिल होती हैं। ध्यान रखना, जो हमारा बोन मैरो होता है उसमें क्या क्या होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टर्म फॉर द सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इनसाइड बोन्स। पूछा गया है हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले मुलायम ऊतक को क्या कहते हैं। जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट टिश्यू, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कि बोन्स के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, बोन मैरो हड्डी का मज्जा, अस्थि भी बोलते हैं हड्डी को। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ बोन टिश्यू। हड्डी के दो मुख्य प्रकार के ऊतक कौन से हैं। पूछा गया है कि हड्डी के दो मेन मुख्य प्रकार के ऊतक कौन से हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन। ठीक है, जो कॉम्पैक्ट बोन होती है घनी और हड्डियों की बाहरी परत। ठीक है, जो घनी होती है और हड्डियों की बाहरी परत, और जो स्पंज होती है, स्पंजी बोन, हल्की हड्डियों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, हल्की हड्डियों के अंदर पाई जाती है, हल्की होती है और हड्डियों के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन दैट फॉर्म्स द फोरहेड। वह हड्डी जो माथे का निर्माण करती है उसका नाम क्या है। तो राइट आंसर होगा फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल बोन। विच बोन फॉर्म द बेस ऑफ द स्कल। वह हड्डी जो खोपड़ी का आधार बनाती है कौन सी है। तो दोस्तों खोपड़ी का जो आधार बनाती है वह है ऑक्सीपिटल बोन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन इन द नेक। गर्दन में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है। दोस्तों जो गर्दन में हड्डी पाई जाती है उसका नाम है सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द बोन दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। वह हड्डी जो मस्तिष्क की सुरक्षा करती है कौन सी है। दोस्तों जो मस्तिष्क की सुरक्षा करती है वह है खोपड़ी में पाई जाने वाली क्रैनियम। ठीक है, क्रैनियम। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन इन द चेस्ट। सीने में पाई जाने वाली हड्डी का क्या नाम है। सीने में हमारी स्टर्नम पाई जाती है जिसे हम टाइस बोन भी कहते हैं, टाइसेप भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रा। पूछा गया है पटेला का कार्य क्या होता है जो हमारे घुटने के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ऐसी होती है। देखिए पटेला जो नी कैप कहते हैं जिसे हम, प्रोटेक्ट्स द नी जॉइंट एंड हेल्प्स इन लेग मूवमेंट। क्या करती है, पटेला घुटने की हड्डी है, घुटने के जोड़ की सुरक्षा, जो जॉइंट होता है उसकी सुरक्षा, और पैर को गति यानी जो मूवमेंट होता है हम इधर उधर डोला देते हैं, घुमा लेते हैं, उसमें मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द बोन दैट फॉर्म्स द हील। वह हड्डी जो एड़ी का निर्माण करती है कौन सी है। दोस्तों जो हड्डी एड़ी का निर्माण करती है वह हड्डी है कैल्केनियम। ठीक है, कैल्केनियम, ध्यान रखना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। कैल्केनियम हड्डी जो एड़ी का निर्माण करती है उसे हम क्या कहते हैं, कैल्केनियम। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिब केज। पसली पिंजरे का कार्य क्या है। पसली पिंजरे का कार्य क्या है। द रिब केज प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड लंग्स। पसली पिंजरा महत्वपूर्ण अंगों जैसे हृदय और फेफड़ों की क्या करती है, सुरक्षा करता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द टर्म फॉर द जॉइंट बिटवीन द थाई
एंड द पेल्विस। जांघ और श्रोणि के बीच का जोड़ किसे कहते हैं? देखिए, द ज्वाइंट बिटवीन द थाई एंड द पेल्विस इज कॉल्ड द हिप जॉइंट। जांघ और श्रोणि के बीच का जॉइंट हिप जॉइंट कहलाता है। ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया सवाल है। What is the smallest bone in the human body? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आप सभी लोगों को पता होगा कि the smallest bone in the human body is the stapes located in the ear. मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कान में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 90, What is the bone that forms the lower jaw? वह हड्डी जो निचले जबड़े का निर्माण करती है कौन सी है? The right answer, the bone that forms the lower jaw is called the mandible. वह हड्डी जो निचले जबड़े का निर्माण करती है उसे हम मैंडिबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, What is the purpose of the intervertebral disc? इंटरवर्टिब्रल डिस्क का उद्देश्य क्या है? क्या पर्पज है इसका? दोस्तों, इसका पर्पज है द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक्ट एज शॉक absorbs between the vertebra allowing movement and flexibility. इंटरवर्टिब्रल डिस्क वर्टेब्रों के बीच शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करती है जिससे गति और लचीलापन संभव होता है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द टर्म फॉर द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पॉड ऑफ अ बोन? जो हड्डी के लंबे बेलनाकार हिस्से को क्या कहते हैं? हड्डी के लंबे बेलनाकार हिस्से को डायफोसिस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन इन द रिस्ट? कलाई में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? कलाई में पाई जाने वाली हड्डियां कार्पल्स होती हैं। ध्यान रखना, और आपको कमेंट में बताना है कि कितनी होती हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप देना कि कितनी होती हैं। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट इन बोन फॉर्मेशन? हड्डी के निर्माण में ऑस्टियोब्लास्ट का क्या कार्य होता है? दोस्तों, ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी का मैट्रिक्स बनाने और हड्डी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। क्या मैट्रिक्स बनाती है और क्या करती है? हड्डी के फॉर्मेशन यानी निर्माण को बढ़ावा भी देती है, प्रमोटिंग बोन फॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन? हड्डी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25, विच बोन फॉर्म्स द बैक ऑफ द हेड? वह हड्डी जो सिर के पिछले हिस्से का निर्माण करती है कौन सी है? दोस्तों, पिछले हिस्से का निर्माण करती है वह हड्डी कौन सी है? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द टर्म फॉर द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट? वह स्थान जहां दो हड्डियां मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ ज्वाइंट। वह स्थान जहां दो हड्डियां मिलती हैं उसे हम ज्वाइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन्स? हड्डियों में ऑस्टियोक्लास्ट का क्या कार्य होता है? जो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं उसका क्या कार्य होता है? ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी के ऊतक को तोड़ते हैं ताकि हड्डी के निर्माण और अवशोषण का संतुलन बनाए रखा जा सके। तो क्या करती हैं? हड्डी के ऊतक को तोड़ते हैं ताकि हड्डी के निर्माण और अवशोषण का संतुलन है बनाया जा सके। ठीक है, बैलेंस मेंटेन हो। ठीक है, बैलेंस बना रहे। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन दैट फॉर्म्स द साइड ऑफ स्कल? वह हड्डी जो खोपड़ी के साइड का निर्माण करती है उसका नाम क्या है? दोस्तों, उसका नाम है टेम्पोरल बोन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन दैट फॉर्म्स द नोज? वह हड्डी जो नाक का निर्माण करती है उसका नाम क्या है?
जो नाक का निर्माण करती है उसे हम नेजल बोन कहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेल्विक बोन? श्रोणि की हड्डियों का कार्य क्या होता है? जो श्रोणि होती है उन हड्डियों का कार्य क्या होता है? दोस्तों, श्रोणि की हड्डियां शरीर के ऊपरी हिस्से का वजन सहन करती हैं। जो बोन होती है, हमारे जो अपर बॉडी होती है उसका क्या है, वेट, ठीक है, उसके वेट को क्या करती हैं, वेट को सहन करती हैं, आंतरिक अंगों को सुरक्षा करती हैं। जैसे पेल्विक बोन होती हैं जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या करती है, रक्षा करती है। फीमेल्स में होते हैं, ठीक है, मेल्स में होते हैं, उनकी भी क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है, ध्यान रखना। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन दैट फॉर्म्स द चिन? वह हड्डी जो ठुड्डी का निर्माण करती है उसका नाम क्या है? जो चिन का निर्माण करती है तो उस बोन को कहते हैं हम मैंडिबल। कौन सी है? मैंडिबल, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 32। What is the name of the bone that forms the mandible part of the chest? वह हड्डी जो छाती के मध्य भाग का निर्माण करती है उसका नाम क्या है? उसे हम क्या कहते हैं? मिडिल पार्ट ऑफ द चेस्ट इज कॉल्ड द स्टर्नम। क्या कहते हैं हम? स्टर्नम कहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33। विच बोन फॉर्म्स द टॉप ऑफ द हेड? वह हड्डी जो सिर के ऊपर का निर्माण करती है कौन सी है? द बोन दैट फॉर्म्स द टॉप ऑफ द हेड इज कॉल्ड द पैराइटल बोन। कौन सी बोन होती है? पैराइटल बोन। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द टर्म फॉर मेम्ब्रेन कवरिंग द बोन्स? हड्डियों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम, ठीक है, पेरिओस्टियम। क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लेविकल? क्लेविकल का क्या कार्य है? क्लेविकल हाथ को शरीर से जोड़ता है। हाथ को किससे जोड़ता है? शरीर से जोड़ता है और कंधे की गति में मदद करता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन दैट फॉर्म्स द लोअर बैक? वह हड्डी जो निचले पीठ का निर्माण करती है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है लंबर वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द रोल ऑफ द सैक्रम बोन? सैक्रम हड्डी का क्या कार्य होता है? सैक्रम हड्डी का क्या कार्य होता है? द सैक्रम बोन फॉर्म्स द बेस ऑफ द स्पाइन एंड कनेक्ट्स द स्पाइन टू द पेल्विस। सैक्रम हड्डी रीढ़ की हड्डी के आधार का निर्माण करती है और रीढ़ को श्रोणि से जोड़ती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉक्सियल बोन? कॉक्सिक बोन का क्या कार्य होता है? दोस्तों कॉक्सिक बोन जो पूंछ की हड्डी है बैठते समय समर्थन प्रदान करती है और मनुष्यों में पूंछ का अवशेष होती है। जो मनुष्य होते हैं उसमें क्या है? पूंछ का अवशेष होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। विच बोन फॉर्म द ब्रश ऑफ द नोज? वह हड्डी जो नाक के सेतु का निर्माण करती है कौन सी है? द बोन दैट फॉर्म्स द ब्रश ऑफ द नोज इज कॉल्ड द नेजल बोन। वह हड्डी जो नाक के सेतु का निर्माण करती है उसे हम नेजल बोन कहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन दैट फॉर्म्स द बैक ऑफ द थ्रोट? वह हड्डी जो गले के पिछले हिस्से का निर्माण करती है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है हायोइड बोन। क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की हड्डी का कार्य क्या है? मानव शरीर की हड्डियां हैं उनका क्या कार्य है? हड्डियां संरचना प्रदान करती हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, आंतरिक अंगों की सुरक्षा, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, खनिजों और वसा को संचित और रिलीज करती हैं, गति को सक्षम बनाती हैं
और इनेबल मूवमेंट। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द रोल ऑफ द बोन मैरो? हड्डी की मज्जा का क्या कार्य होता है? बोन मैरो प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। What is the name of bone that forms the side of the face? वह हड्डी जो चेहरे के साइड का निर्माण करती है उसका नाम क्या है? दोस्तों, वह हड्डी जो चेहरे के साइड का निर्माण करती है उसे जायगोमा या गाल की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? जायगोमा या गाल की हड्डी कहते हैं। What is the function of the radius and ulna? रेडियस और अल्ना का क्या कार्य होता है? द रेडियस अल्ना कलाई और हाथ में घुमाव में मदद करने वाली कलाई की दो हड्डियां होती हैं। ठीक है। रोटेशन ऑफ द रिस्ट एंड द आर्म। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ह्यूमरस है, फीमर है, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। कौन सी है? फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लंबर वर्टिब्रा? लंबर वर्टिब्रा का उद्देश्य क्या है? लंबर वर्टिब्रा का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, लंबर वर्टिब्रा शरीर के ऊपरी हिस्से का वजन सहन करती है और निचली पीठ की गति और लचीलापन को अनुमति देती है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट आर द बोन्स ऑफ द इनर ईयर कॉल्ड? कान के अंदर की हड्डियां क्या कहलाती हैं? द बोन्स ऑफ द इनर ईयर आर कॉल्ड द ऑसिकल। ठीक है। ऑसिकल्स मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस कहलाती हैं। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 48, विच बोन फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द आर्म? वह हड्डी जो हाथ के ऊपरी हिस्से का निर्माण करती है कौन सी है? द बोन दैट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द आर्म इज कॉल्ड द ह्यूमरस। वह हड्डी जो हाथ के ऊपरी हिस्सों का निर्माण करती है उसे ह्यूमरस कहते हैं। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द रोल ऑफ टिबिया एंड फिबुला? टिबिया और फिबुला का क्या कार्य होता है? टिबिया वह बड़ी हड्डी है जो वजन सहन करती है और फिबुला वह छोटी हड्डी है जो पैर को समर्थन और स्थिरता प्रदान करती है। प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड स्टेबिलिटी टू लेग। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है और इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन दैट फॉर्म्स द शोल्डर ब्लेड? वह हड्डी जो कंधे की पट्टिका का निर्माण करती है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? बताना आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है। ये मैंने रखा था कि आप लोगों से पूछूंगी आज की क्लास कैसी लगी है, मज़ेदार लगी है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आज की क्लास आपको मज़ेदार लगी है तो एक बार बता दीजिए और ऐसी ही डेली टॉपिक वाइज MCQ पाने के लिए सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप तक जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंच सके फास्ट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।